1947 में अंग्रेज तो इंडिया से चले गए, बट उसका सिस्टम आज तक इंडिया में चल रहा है। साल 1608 में जब अंग्रेज इंडिया आए तो उसका मकसद सिर्फ अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिजनेस करने का था, ना कि इंडिया में राज करने का। तब यहाँ के राजा महाराजा आपस में ही युद्ध कर रहे थे। हर राजा अपनी गद्दी बचाने में लगा हुआ था और दूसरों की गद्दी छीनने में। तब यहाँ के राजा महाराजा तीर, तलवार, भाला, तिरछुल इन जैसे हथियार के साथ युद्ध कर रहे थे और इसी चीज का पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। वो लोग राजा के पास जाते और इससे दोस्ती करते, उसको युद्ध करने के लिए अपनी बंदूक और आर्मी देते और उसके बदले में वो लोग राजा से पैसा और टैक्स लेते और फिर दूसरे राजा के पास जाकर कहते उस राजा ने हमसे दोस्ती करनी है, अब वो हमारी बंदूक और आर्मी से तुम पे हमला करेगा, अगर बचना चाहते हो तो हमसे डील कर लो। और इसी तरह अंग्रेजों का कंट्रोल बढ़ता गया। राजा अंग्रेजों के बिना परमिशन के कहीं जा भी नहीं सकता था, राजा सिर्फ नाम के रह गए। फिर 1857 में इंडियन और ब्रिटिश के बीच बहुत बड़ी क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया जाता है और इंडिया का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला जाता है। और जो ब्रिटिश सरकार का सिस्टम था, IAS, IPS, पुलिस, रेलवे, एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये सब इंडिया में ले आती है और ये आज तक इंडिया में चल रहा है।